मुन्नालाल पावर हाउस के पीछे प्रसिद्ध शेरावाली माता के मंदिर झांसी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर कथा व्यास आचार्य श्री विपिन कृष्ण जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतनावध, कालीदय और गोवर्धन पूजा की संगीत में कथा आए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तों को सुनाया। गोवर्धन भगवान की सुंदर झांकी और पूजन भक्तों द्वारा किया गया। भागवत की आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। पूतना के अपना घूंघट उठा करके और कहती है कि बहन, मैं उस लाल को अपने भतीजे को देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से। यशोदा मैया ने कहा, ये पालने में लेटा हुआ है, यही नंदनवन कन्हैया है। भगवान ने जैसे पूतना को देखा और यशोदा मैया ने कहा कि बहन, तू स्नेह कर, लाड बड़ा प्यार कर और मैं अतिथि सत्कार के लिए बाहर जा रही हूँ। अब पूतना यही चाहती थी कि अकेले मौका मिले और मैं अपना काम करूं। पूतना ने पालने के पास जैसे पूतना पहुंची, नंदनवन कन्हैया ने देखा और देख करके कहते हैं, मन ही मन आइए मौसी जी, आप माँ की बहन बन करके आई हैं, स्वागत है आपका इस नंद बाबा के महल में। और पालने से नंदनवन कन्हैया मुस्कुराते हुए एक नजर पूतना से देखकर देखा, भगवान ने पूतना के स्तरों में अपना मुख लगाया और जैसे पूतना के स्तरों में एक स्तर में मुख लगाया और एक स्तर में अपना नन्हा सा हाथ लगा करके भगवान ने तगड़ा और दुग्ध का पान करने लगे। और जैसे सबसे पहले विष का पान किया, उसके बाद दुग्ध का पान किया। दुग्ध के द्वारा पूतना के प्राणों को जब खींचने लगे, पूतना चीखती है, चिल्लाती है, चिल्लाती है, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। कन्हैया ने कहा, मौसी जी, एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ बिना मुक्त किए उसको नहीं छोड़ता, अब तो आपको मुक्त करके ही छोड़ूंगा। आज नंदनवन कन्हैया ने पूतना के प्राणों का नाम कन्हैया स्वीकार करती हूँ। शेष नाम आप अपने पास रखो, भक्तों को बांट देना, संतों को बांट देना, वो जपेंगे, मैं अपने लिए कन्हैया रखती हूँ। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया नाम रख लिया अपनी इच्छा से। गर्गाचार्य जी के मुख से नाम निकला, उन नामों में से 1000 नाम बताए गर्गाचार्य जी महाराज, उनमें से एक नाम रख लिया कन्हैया। रूप में आया और आकर के बछड़ा का स्वरूप बना करके नंदनवन कन्हैया के बछड़ों के झुंड में शामिल हो जाता है। नंदनवन कन्हैया ने बल्लाऊ भैया से कहा, बल्लाऊ भैया, ये बछड़ा लंबा चौड़ा आप देख रहे हैं ना, ये हमारी गायों का बछड़ा नहीं है, इमामा श्री का भेजा हुआ एक राक्षस है। ये बहरुपिया का वेश बना करके, बछड़े का स्वरूप बना करके हमें, आपको, हमारे सखाओं को मारने के लिए आया है। इस दुष्ट का अंत करना होगा। भगवान शीघ्रता से आगे बढ़े, उस वत्सासुर नाम के दैत्य के पैर को पकड़ा और जोर से आकाश में घुमाया और चट्टान में पकड़ दिया और वो गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान परमात्मा, जगत का मालिक, जगत का पालक, आज यशोदा मैया के प्रेम में आज शांत एक साधारण बालक की तरह खड़े हुए हैं और यशोदा मैया कान को ऐंठ रही है, चाबी घुमा रही है। आज तक तो बिगड़ गया है, कल मैं तेरी पिटाई करूंगी और नंद बाबा से तेरी शिकायत करूंगी। कन्हैया ने कहा, मैया अब तुम नंद बाबा से शिकायत मत करना, तुमने दंड दे दिया है, आज इसमें उधम नहीं करूंगा। आचार्य मुरली के द्वारा किसने? नंदनवन कन्हैया ने। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते, 1 वर्ष तक विधाता ब्रह्मा सोचते रहे कि इनको रखूंगा। कन्हैया अगर साधारण बालक होगा तो चटपटाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, लेकिन यहाँ तो कोई फर्क नहीं। भगवान ने निर्माण कर दिया अपनी बांसुरी के स्वर से अनेकों अनेक बछड़ों भगवान वालों को। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि 1 वर्ष बाद ब्रह्मा आए और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी है, वंदन किया है, पर भगवान ने एक बार भी ब्रह्मा की तरफ देखा नहीं। बोले क्यों नहीं देखा? जो परमात्मा से जीवात्मा को दूर करता है, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते। जैसे इस विषय में कार्य नाम कि उस गहरे में छलांग लगाया यमुना जी ने, विषय काली नाग के द्वारपाल खड़े हुए थे। उन्होंने देखा भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके भगवान विलोम कर रहे हैं, तैर रहे हैं, गिर रहे हैं। उन्होंने जाकर के नाग पत्नियों से निवेदन किया, महारानी श्री, एक अद्भुत बालक आया है आपके इस महल के अंदर,
उस विषय कालीनाथ का जो निवास ठीक है, पर पूरे ब्रज के लोग करते बोले हाँ, समस्त ब्रजवासी एक ही दिन अनेकों अनेक प्रकार के व्यंजनों का निर्माण करके और गिरिराज जी को भोग करके उसको देवराज इंद्र को भोग करके इस व्यासपीठ की ओर से विद्यमान लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य इस कथा के मध्य में जो भी दूर दराज से अतिथि महानुभाव विशिष्ट अतिथि के रूप में जो आते हैं,